घने और सुनसान जंगल से होती है, जहां कुछ दोस्त रोमांच की तलाश में हाइकिंग के लिए आए होते हैं। तभी उन्हें जमीन के नीचे से कुछ दबी हुई चीखें सुनाई देती हैं। जब वे ध्यान से देखते हैं तो जमीन की सतह पर एक छोटा सा पाइप बाहर निकला हुआ दिखाई देता है और उसी पाइप के अंदर से वो दर्द भरी आवाज बाहर आ रही होती है। बिना देर किए सभी उस मिट्टी को खोदते हैं तो नीचे लकड़ी का एक बहुत बड़ा बॉक्स दबा हुआ मिलता है और जैसे ही ये लोग उस बॉक्स के ढक्कन को खोलते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर एक छोटी सी मासूम बच्ची जिंदा दफन की गई थी। इस बच्ची का नाम एना होता है और वह डर से बुरी तरह कांप रही होती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर कौन सा दरिंदा है जिसने इस मासूम बच्ची को जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह था कि इस बच्ची को यहाँ क्यों कैद किया गया था। दरअसल यह पूरी कहानी कुछ दिन पहले शुरू होती है, जहां हमें स्कॉटलैंड की बहुत ही ऊंची और खतरनाक पहाड़ियां दिखाई जाती हैं। यहाँ हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो कि प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं और इनका नाम एलिसन, एड और रॉब होता है। ये तीनों बहुत ऊंची और सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई कर रहे होते हैं। रॉब सबसे ऊपर की तरफ था और बाकी दोनों साथी नीचे की तरफ धीरे धीरे चढ़ रहे थे। इतनी लंबी चढ़ाई करके एलिसन और एड काफी थक चुके होते हैं, लेकिन रॉब उन्हें ऊपर से बार बार हिम्मत देता रहता है कि बस थोड़ी सी दूरी और बाकी है। तभी अचानक चढ़ाई के दौरान एड का पैर फिसल जाता है और वह सीधा नीचे गिरने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि उसने पहले से सेफ्टी की रस्सियां बांधी हुई थी, जिस वजह से वह हवा में लटक जाता है और उसकी जान बच जाती है। अब यहाँ एलिसन और एड दोनों बुरी तरह से हवा में लटके हुए थे और जरा सी गलती इन दोनों की जान ले सकती थी। जब रॉब को नीचे से आती हुई आवाजें सुनाई देती हैं, तो वह तुरंत ही अपनी दूसरी रस्सी के सहारे नीचे उतरता है। वह बड़ी सावधानी से पहले एड को और फिर एलिसन को संभालता है और दोनों को दोबारा सही पोजीशन में ले आता है। इस खतरनाक हादसे के बाद भी ये तीनों रुकते नहीं और लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाते हैं। आखिरकार काफी मेहनत के बाद ये तीनों उस पहाड़ के टॉप पर पहुंच जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। यहाँ हमें एक बात का अंदाजा हो जाता है कि रॉब और एड के बीच में ज्यादा नहीं बनती। ये दोनों सालों से साथ में क्लाइंबिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच किसी बात को लेकर हमेशा तनाव बना रहता है और बेचारी एलिसन हमेशा इन दोनों के झगड़ों के बीच में पिसती रहती है। पहाड़ की चढ़ाई पूरी करने के बाद ये तीनों नीचे उतरकर एक कॉटेज यानी एक पुराने से घर की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल इस घर पर पहले से इनके 2 और दोस्त इनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिनका नाम एलेक्स एंड जेनी होता है। ये दोनों एक शादीशुदा कपल हैं और रॉब का पुराना दोस्त एलेक्स इस पूरे ट्रिप का इंतजाम करता है। इस इलाके में जाने का इनका एक बहुत बड़ा मकसद था, क्योंकि यह पूरा इलाका बड़ी बड़ी और खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं के लिए मशहूर है। यहाँ पहुंचकर एलेक्स और जेनी काफी गर्मजोशी से इन तीनों का स्वागत करते हैं और इनके रुकने का इंतजाम कर देते हैं। लेकिन जैसे ही यह लोग घर के अंदर पहुंचते हैं, तभी एड को पता चलता है कि यहाँ पर मोबाइल का कोई सिग्नल नहीं है, यानी कि यहाँ से यह लोग किसी को भी कॉल नहीं कर सकते। ये बात उस वक्त तो मामूली लगती है, लेकिन आने वाले वक्त में यही चीज इन सभी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बनने वाली थी। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और यहाँ का टेम्परेचर काफी गिर जाता है, इसलिए यह सभी लोग डिनर करने के बाद एक साथ बैठकर मस्ती करते हैं और कार्ड्स का गेम खेलने लगते हैं। इस दौरान यह लोग ड्रिंक भी कर रहे होते हैं और माहौल पूरी तरह से खुशनुमा होता है। लेकिन इसी गेम के बीच एलेक्स और एड के बीच एक अलग ही तनाव पैदा हो जाता है, क्योंकि इन दोनों ने काफी सारे पैसे दांव पर लगा दिए होते हैं। एड इस गेम में जीत जाता है, लेकिन एलेक्स उसे बहुत ही कम पैसे देकर वहां से चला जाता है। यहाँ हमें एक और बात समझ आती है कि एलेक्स थोड़ा चालाक और स्वार्थी किस्म का इंसान है। एड को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन रॉब और एलिसन उसे समझा देते हैं कि यह बस एक गेम था। इसके बाद इन तीनों दोस्तों की नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ती है, जो एक बहुत ही बर्फीले और खतरनाक माउंटेन की थी। दरअसल ये वही माउंटेन था जिसके बारे में इन लोगों ने पहले से काफी कुछ सुना हुआ था। ये पहाड़ भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं था, लेकिन इसके बारे में कहा जाता था कि आज तक जो भी इस पर चढ़ने गया वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। इसी वजह से इस माउंटेन को एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी जगह माना जाता था। इन तीनों दोस्तों के मन में यह ख्याल आने लगता है कि अगर वह इस माउंटेन के टॉप पर चढ़ जाएं, तो वह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। हालांकि इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस फैसले की वजह से इन्हें कितनी खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ये लोग अगली सुबह का इंतजार करने लगते हैं, ताकि वह अपने असली सफर की तरफ आगे बढ़ सके। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। अगली सुबह जब यह सभी लोग अपने आगे के सफर की तैयारी करते हैं, तो यह देखते हैं कि बाहर मौसम काफी खराब हो रहा है और तेज तूफान आने की संभावना दिख रही है। इसीलिए यह सभी लोग मिलकर फैसला करते हैं कि वह पहाड़ों के खतरनाक रास्ते से जाने के बजाय जंगल वाले रास्ते से हाइकिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मौसम खराब होने पर भी जंगल के रास्ते में उन्हें ज्यादा खतरा नहीं होगा। जिसके बाद ये पांचों दोस्त अपना जरूरी सामान लेकर जंगल के रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। कई घंटों तक लगातार चलने के बाद ये लोग थक जाते हैं और जंगल के एक हिस्से में रुककर आराम करने लगते हैं। यहाँ जेनी ने सबके लिए स्नैक्स बनाकर लाए होते हैं और सभी लोग खाना खाते हुए थोड़ा एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान एड को वहाँ बैठे बैठे बोरियत महसूस होने लगती है, इसलिए वह अपने बाकी साथियों से थोड़ा अलग होकर जंगल के कोने की तरफ चला जाता है। अब जैसे ही एड जंगल के उस सुनसान कोने में पहुंचता है, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यह आवाजें उस पूरे इलाके में गूंज रही थी और यह किसी जानवर की आवाज बिल्कुल नहीं लग रही थी। ये देखकर एड डर जाता है और तुरंत
तुरंत ही अपने दोस्तों को आवाज लगाकर बुलाता है। पहले तो रॉब को लगता है कि एड उन्हें बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वह उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन एलिसन इस बात को गंभीरता से लेती है और सीधा एड के पास पहुंच जाती है। एड उसे वह अजीब आवाज सुनाता है और एलिसन भी उस आवाज को साफ साफ सुन लेती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद यह किसी जंगली जानवर की आवाज होगी, लेकिन जब वह और करीब जाती है तो उसे एहसास होता है कि यह तो किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज है। यह आवाज सुनकर वह हैरान रह जाती है और बाकी सभी दोस्तों को भी वहां बुला लेती है। अब जब ये सभी लोग उस आवाज का पीछा करते हुए एक समतल जगह पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें जमीन में गड़ा हुआ एक छोटा सा पाइप दिखाई देता है और वह दर्द भरी आवाज इसी पाइप के अंदर से बाहर आ रही थी। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि जरूर जमीन के नीचे कोई फंसा हुआ है। तुरंत ही रॉब और एड अपने सामान की मदद से उस जमीन को खोदने लगते हैं। वहीं एलेक्स सावधानी के तौर पर एक लकड़ी हाथ में लेकर खड़ा हो जाता है ताकि किसी खतरे से निपटा जा सके। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद इन्हें एक लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स मिलता है और जैसे ही यह उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर वही छोटी बच्ची एना बुरी तरह डरी हुई मिलती है। ये वही खौफनाक मंजर था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। एना इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि जब लोग उसे बाहर निकालने के लिए अपना हाथ अंदर डालते हैं तो वह उन्हें काट लेती है। अब यहाँ सभी लोग समझ जाते हैं कि इस बच्ची के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। तब जेनी खुद नीचे उतरती है और बड़े प्यार से एना को समझाती है कि वह उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसे बचाने आए हैं। धीरे धीरे एना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है और यह लोग उसे बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि एना को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए वह इनसे ठीक से बात नहीं कर पाती। एलिसन इस पूरी जगह को गौर से देखती है और सभी को एक बहुत जरूरी बात बताती है। वह कहती है कि जिसने भी इस बच्ची को यहाँ कैद किया है वह इसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर उसे मारना होता तो वह सांस लेने के लिए यह पाइप कभी नहीं लगाता। यानी यह साफ था कि किसी ने एना को किसी खास वजह से जिंदा रखा हुआ था। अब ये सभी लोग तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस मासूम बच्ची को किसी सेफ जगह पर जरूर पहुंचाएंगे। अब यहाँ रॉब एक मैप निकालकर सभी को समझाता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव मौजूद है जहाँ पहुंचकर उन्हें मदद मिल सकती है और नेटवर्क भी मिल सकता है। लेकिन इस गांव तक पहुंचने के दो रास्ते थे। पहला रास्ता जंगल के बीच से जाता था जो कि काफी लंबा और सुरक्षित था, और दूसरा रास्ता पहाड़ों के बीच से जाता था जो कि एक शॉर्टकट था और इससे वह बहुत जल्दी गांव तक पहुंच सकते थे। लेकिन इस शॉर्टकट रास्ते में वही खतरनाक चट्टानें आती थीं जिन्हें डेविल्स ड्रॉप के नाम से जाना जाता था। काफी सोचने के बाद यह तय होता है कि रॉब और एलिसन जो कि सबसे अच्छे माउंटेन क्लाइंबर्स थे तो वह इस शॉर्टकट यानी पहाड़ी रास्ते से जाएंगे ताकि वह सबसे पहले गांव पहुंचकर जल्दी मदद ले आए, जबकि एड, एलेक्स और जेनी छोटी बच्ची एना को लेकर जंगल के लंबे रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस तरह से यह लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं और अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अब रॉब और एलिसन अपना सामान लेकर उन खतरनाक चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं और अपनी सेफ्टी रस्सियां बांधकर धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। यह चट्टानें इतनी ज्यादा सीधी और खड़ी थीं कि जरा सी गलती किसी की भी जान ले सकती थी, क्योंकि नीचे की तरफ बड़े बड़े नुकीले पत्थर मौजूद थे। एलिसन को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन ऊपर मौजूद रॉब उसे लगातार हिम्मत देता रहता है। एलिसन धीरे धीरे नीचे उतरती रहती है, लेकिन नीचे पहुंचकर उसे एहसास होता है कि उसकी रस्सी खत्म हो गई है। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह अपने हाथ, पैर और घुटनों के सहारे बड़ी मुश्किल से नीचे उतरने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ रॉब भी अपनी रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक रॉब की रस्सी टूट जाती है और उसे कोई सहारा नहीं मिलता। रॉब उतनी ऊंचाई से सीधा नीचे गिरने लगता है और एलिसन के देखते ही देखते नीचे पत्थरों पर जा गिरता है। नीचे गिरने के बाद बस उसकी एक आखिरी चीख सुनाई देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। जब एलिसन नीचे की तरफ नजरें करती है तो उसे रॉब की खून से लथपथ डेड बॉडी दिखाई देती है। यह मंजर एलिसन के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि उसका इतना अच्छा दोस्त उसकी आंखों के सामने मारा गया था। अब एलिसन बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि एक तो उसके पास अब कोई रस्सी नहीं थी और दूसरा उसे यह भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इतना अच्छा और अनुभवी क्लाइंबर इतनी कम ऊंचाई से कैसे गिर गया। किसी तरह हिम्मत करके एलिसन उन चट्टानों से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर आता है और उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वह भी नीचे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन एलिसन की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि गिरते वक्त वह पेड़ों से टकराते हुए नीचे एक छोटे से तालाब में जा गिरती है। पानी में गिरने की वजह से उसकी जान बच जाती है और उसे ज्यादा चोट भी नहीं आती। बड़ी मुश्किल से तैरते हुए वह पानी के किनारे तक पहुंचती है, लेकिन इस पूरे हादसे में वह इतना ज्यादा थक चुकी होती है कि किनारे पर पहुंचते ही बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में एलिसन को कुछ अजीब से विजन आने लगते हैं। वह खुद को उसी बंद बॉक्स के अंदर देखती है जहाँ छोटी बच्ची एना को कैद किया गया था। वह लगातार अंदर से चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। दरअसल यह उसके डर की वजह से आ रहा एक भयानक ख्याल था। थोड़ी देर बाद जब एलिसन की आंख खुलती है तो उसके बगल में उसके दोस्त रॉब की डेड बॉडी पड़ी होती है। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती, लेकिन तभी एलिसन की नजर उस टूटी हुई रस्सी पर पड़ती है और यहाँ उसे एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। दरअसल वह रस्सी टूटी नहीं थी, बल्कि उसे किसी तेज चीज से काटा गया था। ये देखकर एलिसन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस सुनसान जगह पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। इसका मतलब साफ था कि कोई तीसरा इंसान वहाँ मौजूद है जिसने जानबूझकर रॉब की रस्सी काटी और उसकी हत्या कर दी, और वही इंसान ऊपर से पत्थर गिराकर एलिसन को भी मारना चाहता था। जब
एलिसन ऊपर पहाड़ की तरफ देखती है तो उसे वहाँ 2 साए दिखाई देते हैं। अब एलिसन पूरी तरह समझ जाती है कि कोई उन सभी को मारना चाहता है और यह सब उस छोटी बच्ची एना की वजह से हो रहा है। अपनी जान बचाने और अपने बाकी दोस्तों को खतरे से आगाह करने के लिए एलिसन तुरंत ही उस जगह से भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एड, एलेक्स और जेनी छोटी बच्ची एना को लेकर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। इन्हें अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता था कि इनका एक साथी रॉब मारा जा चुका है। इसी दौरान अचानक एना उन लोगों से डरकर वहाँ से भागने लगती है। एड और एलेक्स तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं और जेनी उसे प्यार से समझाकर शांत करती है। दरअसल एना किसी बात से बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसे बार बार सुरक्षित महसूस कराना जरूरी था। लेकिन इसी बीच एक ऊंची चट्टान पर 2 हथियारबंद आदमी मौजूद दिखाई देते हैं जो एक खतरनाक स्नाइपर की मदद से इन सभी पर नजर रख रहे होते हैं। यह वही 2 किडनैपर हैं जिन्होंने एना को उस बॉक्स में कैद किया था और जिन्होंने रॉब को मारा था। ये दोनों इनको मारने का सही मौका ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से आवाज गूंजने के डर से फिलहाल फायरिंग नहीं करते। तभी उसी जगह पर 2 और लोग आ जाते हैं जिनके हाथ में शॉटगन होती है। ये दोनों उस इलाके के रहने वाले शिकारी थे। ये दोनों उन किडनैपर्स से पूछते हैं कि हंटिंग का सीजन तो खत्म हो चुका है, फिर तुम लोग यहाँ ऐसी खतरनाक स्नाइपर लेकर क्या कर रहे हो? किडनैपर्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक मिशन पर भेजा गया है, लेकिन उन दोनों शिकारियों को इन पर शक हो जाता है और बिना देर किए वह किडनैपर्स पर हमला कर देते हैं। इस झड़प में हालात बदल जाते हैं और आखिरकार दोनों किडनैपर उन शिकारियों को मार डालते हैं। दरअसल यह किडनैपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बेरहम थे जो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मारने से जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। इनका एक ही मकसद था कि किसी भी हालत में इन्हें एना वापस मिल जाए ताकि यह उसके पिता से मोटी रकम वसूल सके। अब यहाँ हमें एक और नया किरदार दिखाया जाता है। एक खुली सड़क पर एक कार चल रही होती है जिसमें 3 खतरनाक दिखने वाले लोग मौजूद होते हैं। ये तीनों एना के पिता के लिए काम करते थे। दरअसल एना का पिता कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और खतरनाक इंसान था। उसने इन तीनों आदमियों को इसलिए भेजा था ताकि यह उसकी बेटी एना को सही सलामत ढूंढकर वापस उसके पास ले आए। इनमें से एक का नाम डार्को था जो इनका लीडर था। यानी अब इस जंगल में एक तरफ वह बेरहम किडनैपर थे जो पैसों के लिए एना को हासिल करना चाहते थे और दूसरी तरफ एना के पिता के आदमी थे जो उसे बचाकर ले जाना चाहते थे। और इन सब के बीच में फंसे हुए थे एड और उसके बाकी दोस्त जो सिर्फ एक मासूम बच्ची की जान बचाना चाहते थे। हालात अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक और उलझे हुए हो चुके थे। इधर एलिसन किसी तरह भागते हुए अपने बाकी दोस्तों के पास पहुंचने की कोशिश करती है। आखिरकार वह एक नदी के किनारे पहुंच जाती है जहां नदी के दूसरी तरफ उसे एड, एलेक्स और जेनी एना के साथ दिखाई देते हैं। एलिसन उन्हें जोर जोर से चिल्लाकर बताने की कोशिश करती है कि रॉब मारा जा चुका है और कोई उन्हें मारना चाहता है, लेकिन नदी के तेज बहाव की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उसके दोस्त उसकी एक भी बात नहीं सुन पाते। तब एलिसन इशारों के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश करती है। जब उसके दोस्त रॉब के बारे में पूछते हैं तो एलिसन इशारे में ही बता देती है कि रॉब की मौत हो चुकी है। ये बात सुनकर सभी दोस्त एकदम दंग रह जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह लोग एलिसन की पूरी बात समझ पाते अचानक एक गोली की आवाज गूंजती है। ये गोली सीधा जेनी के सिर में जा लगती है और वह उसी वक्त मरकर नदी के पानी में जा गिरती है। जेनी के गिरते ही उसका हाथ पकड़े हुए एना भी नदी के पानी में जा गिरती है और तेज बहाव की वजह से दोनों आगे बहने लगती हैं। गोली की आवाज सुनते ही सभी लोग समझ जाते हैं कि उन पर हमला हो चुका है। दरअसल ऊपर की तरफ वही 2 किडनैपर मौजूद थे जो अपनी स्नाइपर से लगातार इन पर फायरिंग कर रहे थे। एड और एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि जरा सी भी गलती इनकी जान ले सकती थी। एलिसन पर भी लगातार गोलियां चल रही होती हैं, लेकिन वह किसी तरह बचते हुए एना को बचाने की कोशिश करती है। तभी एक गोली एलिसन के पास से गुजरती है और वह भी नदी के पानी में जा गिरती है। एलेक्स और एड जेनी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनी की बेजान बॉडी पानी में डूबती चली जाती है। अब यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि जेनी बुरी तरह मारी जा चुकी है और यह किडनैपर किसी पर भी रहम करने वाले नहीं थे। एलिसन पानी में गिरने के बाद एना को अपने साथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी सामने एक छोटा वाटरफॉल आ जाता है। उस वाटरफॉल से गिरने के बाद सभी लोग अलग अलग बिखर जाते हैं और एना कहीं गायब हो जाती है। एलिसन बुरी तरह घबरा जाती है और बार बार पानी में गोता लगाकर एना को ढूंढने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसे पानी के अंदर जेनी की डेड बॉडी दिखाई देती है जो उसके लिए एक बेहद डरावना मंजर था, लेकिन एलिसन हिम्मत नहीं हारती और काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एना मिल जाती है जिसे वह जल्दी से पानी से बाहर निकाल लेती है। इस वक्त एना बेहोश हो चुकी थी और उसकी जान खतरे में थी। एलिसन तुरंत ही उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से वह दोनों किडनैपर अभी भी लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए एलिसन एना को ऊपर जंगल की तरफ भेज देती है ताकि वह छुप सके। इसी बीच किडनैपर्स की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह उन्हें रिलोड करने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर एलिसन भी वहां से भागकर अपने बाकी साथियों के पास पहुंच जाती है। वहीं छोटी बच्ची एना एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छुप जाती है। अब एलिसन और एलेक्स
आपस में मिलते हैं और पूछते हैं कि एड और एना कहाँ चले गए। एना अभी भी पत्थर के पीछे डरी हुई छुपी होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसके सामने ही एक किडनैपर गन लेकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ एड पहुंच जाता है और चुपके से एना को वहाँ से निकालने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से पास के एक पेड़ पर बैठी एक चिड़िया अचानक उड़ जाती है, जिससे किडनैपर को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है। किडनैपर लगातार इन पर फायरिंग करता है और अपने दूसरे साथी को भी इनकी जगह बता देता है। एड तुरंत एना को अपनी गोद में उठाकर तेजी से भागने लगता है। अच्छी बात यह होती है कि जंगल में कई सारे पेड़ मौजूद थे, जिस वजह से किडनैपर का निशाना बार बार चूक जाता है। भागते भागते एड एक ढलान से नीचे गिरने लगता है और इस दौरान एड और एना दोनों को काफी चोट लगती है। एड का सिर बुरी तरह पेड़ से टकराता है और उसका पैर भी जख्मी हो जाता है। लेकिन इतना चोटिल होने के बाद भी एड ने एना का साथ नहीं छोड़ा और किसी तरह उसे लेकर एलिसन और एलेक्स के पास पहुंच जाता है। एना को सही सलामत देखकर एलिसन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ देखने पर पता चलता है कि वह दोनों किडनैपर तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ एलेक्स एड की हालत देखता है, जिसका पैर बुरी तरह चोटिल हो चुका था और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इन सब मुश्किल हालातों को देखते हुए एलेक्स एक बहुत बड़ा और बहादुरी भरा फैसला लेता है ताकि बाकियों की जान बचाई जा सके। एलेक्स की योजना यह होती है कि वह उन किडनैपर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा ताकि बाकी लोग एना को लेकर वहाँ से भाग सकें। इसके लिए वह उसके कुछ कपड़ों को एक बैग में लेकर दूसरी दिशा में भागने लगता है। किडनैपर्स को लगता है कि एलेक्स के पास एना है और वह उसे लेकर भाग रहा है, इसलिए वह उसका पीछा करते हुए उस पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली लगने के बावजूद भी एलेक्स हिम्मत नहीं हारता और आगे भागता रहता है, लेकिन कुछ ही देर में लगातार गोलियां लगने की वजह से एलेक्स नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब किडनैपर उसके पास पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह तो सिर्फ एक चाल थी और असल में एना यहाँ है ही नहीं। इस तरह एलेक्स अपनी जान देकर अपने बाकी साथियों को बचा लेता है, लेकिन अब यह दोनों किडनैपर और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं और तय कर लेते हैं कि वह इन सभी को जान से मार देंगे। इधर किसी तरह एड, एलिसन और एना उन खतरनाक चट्टानों से नीचे उतरने में कामयाब हो जाते हैं और थोड़ी देर रुककर आराम करते हैं। इस दौरान एड को लगने लगता है कि शायद इस बच्ची को अपने साथ लाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसी की वजह से उनके सारे दोस्त मारे गए और उनकी अपनी जान भी खतरे में पड़ गई। लेकिन एलिसन साफ साफ कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस मासूम बच्ची को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। एड भी एलिसन को एक बहुत जरूरी बात बताता है। वह कहता है कि यह लोग किडनैपर हैं, जिन्होंने एना को इसीलिए जिंदा रखा था ताकि यह उसके अमीर पिता से मोटी रकम वसूल सके, इसलिए यह किसी भी कीमत पर एना को हासिल करके ही मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ एना के पिता के भेजे हुए वह तीनों आदमी भी उन पहाड़ों और चट्टानों तक पहुंच जाते हैं। इन्हें भी खबर मिल जाती है कि दो किडनैपर एना के पीछे पड़े हैं, इसलिए डार्को और उसके साथी आपस में तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, वह एना को बचाकर उन किडनैपर्स को मार डालेंगे। इधर एड और एलिसन कई घंटों की मुश्किल भरी ट्रैवलिंग के बाद आखिरकार एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। उस वक्त उस गांव में एक फेस्टिवल चल रहा होता है और हर तरफ भीड़ और शोर था। यह लोग वहां एक पुलिस स्टेशन देखकर अंदर चले जाते हैं और वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर को अपनी पूरी कहानी बता देते हैं, लेकिन वह पुलिस ऑफिसर इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और इन्हें वहीं रोककर रखने की कोशिश करता है। एड को शक होने लगता है कि शायद यह पुलिस ऑफिसर भी उन किडनैपर्स से मिला हुआ है, इसलिए वह एलिसन से कहता है कि उन्हें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर उन्हें जाने से रोकता है, जिससे एड और भी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी और एना की जान बचाने के लिए चाकू निकाल लेता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, अचानक बाहर से एक गोली आती है और सीधा उस पुलिस ऑफिसर को जा लगती है। दरअसल वह किडनैपर भी अब इस गांव में पहुंच चुके थे और उन्होंने दूर से स्नाइपर के जरिए फायरिंग करके उस ऑफिसर को मार दिया ताकि वह किसी भी तरह एना को हासिल कर सके। बाहर फेस्टिवल का शोर होने की वजह से किसी को गोली की आवाज का पता नहीं चलता। इस भाग दौड़ में यह तीनों पीछे वाले रास्ते से निकलकर कहीं दूर छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खतरनाक किडनैपर एक अजीब सा मास्क पहनकर लगातार उनका पीछा करता रहता है। इसी बीच हमें एना के पिता के आदमी और किडनैपर के बीच होने वाली डील दिखाई जाती है। एना के पिता के आदमी किडनैपर से कहते हैं कि वह पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले वह एना को देखना चाहते हैं। किडनैपर झूठ बोलता है कि एना उसके पास सही सलामत है और पहले पैसे देने होंगे, लेकिन तभी हालात बदल जाते हैं क्योंकि दूसरे किडनैपर के मरने से पहले उसने अपने साथी को यह सच्चाई बता दी होती है कि एना असल में उनके पास नहीं है। यह जानकर एना के पिता के आदमी को गुस्सा आता है और वह उस किडनैपर पर हमला कर देता है। उधर वह मास्क पहना हुआ किडनैपर एड, एलिसन और एना को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाता है। वह बड़ी बेरहमी से एड को बुरी तरह घायल करके मार डालता है। अब एलिसन अकेली रह जाती है और एना को लेकर हर घर का दरवाजा खटखटाकर मदद मांगती है, लेकिन डर की वजह से कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता। आखिरकार एलिसन एना को लेकर एक घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन वह मास्क वाला किडनैपर वहां भी पहुंच जाता है और उस घर में रहने वाले इंसान को भी मार देता है। एना जल्दी से एक बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। किडनैपर एलिसन को पकड़ लेता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है, जिससे एलिसन बेहोश हो जाती है। जैसे ही वह किडनैपर एना की तरफ बढ़ता है, तभी एलिसन को होश आ जाता है और वह पूरी हिम्मत जुटाकर उस किडनैपर पर पीछे से हमला कर देती है। वह उसे धक्का देकर ऊपर की खिड़की से नीचे गिरा देती है, जिससे उस किडनैपर की मौत हो जाती है। लेकिन तब तक उस पूरे घर में आग लग चुकी होती है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। एना की जान बचाने के लिए एलिसन उसे खिड़की से नीचे घास में लटकाकर छोड़ देती है, जिससे एना की जान बच जाती है। लेकिन खुद एलिसन उस धुएं की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद एलिसन को होश आता
है और उसे पता चलता है कि फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया है। अब एलिसन को इलाज के लिए एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जा रहा होता है और छोटी बच्ची एना भी उसके पास आकर उससे लिपट जाती है। दूर से एना के पिता का वह आदमी ये पूरा मंजर देख रहा होता है और समझ जाता है कि अब एना पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद वह उस आखिरी बचे हुए किडनैपर को पकड़ लेता है जो पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। वह उसे पकड़कर जंगल में एना के पिता के पास ले जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा और खतरनाक अपराधी था। एना के पिता को पूरी सच्चाई बता दी जाती है कि इसी किडनैपर ने उनकी बेटी को कैद किया था। ये सुनकर एना का पिता हुक्म देता है कि इस किडनैपर को उसी लकड़ी के बॉक्स में और उसी गड्ढे के अंदर बंद कर दो जहां इसने उसकी बेटी को कैद किया था। आखिरकार उस बेरहम किडनैपर को उसके किए की सजा के तौर पर उसी बॉक्स में जिंदा दफन कर दिया जाता है जहां उसने एना को कैद किया था। इस तरह एना के पिता ने अपनी बेटी को वापस पा लिया और किडनैपर से अपना बदला भी ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ एलिसन के लिए यह जीत किसी हार से कम नहीं थी, क्योंकि सिर्फ एक छोटी बच्ची की जान बचाने के चक्कर में उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया था। वह बुरी तरह टूट चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी बाकी की जिंदगी इस दर्द के साथ कैसे गुजारेगी। और इसी दर्दनाक पल के साथ कहानी यहीं पर